हेलो दोस्तों, आई होप सब ठीक होगे। तो आज की वीडियो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। जो लोग जो भी हैं जो 12th के बाद में सोच रहे हैं कि यूएस में अप्लाई करके अपनी अंडर ग्रेजुएट का प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए। फर्स्ट, आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कोई भी हो, इधर आपका डुओलिंगो हो, टोफल हो, आइलेट्स हो, पीटी हो, वट एवर यू हैव। उसके बाद आपका पासपोर्ट और आपके 12th की मार्कशीट। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का स्कोर आपका पीटी का 62 और डुओलिंगो मिनिमम 105 और आपका आइलेट्स का स्कोर 6, इधर 6 ईच बैंड या फिर 6.5, आपका इजीली हो जाएगा। और कई बार ये होता है कि आइलेट्स में आपको आपके पास मेंटेन नहीं हो पाते आपसे स्कोर की। आपके 4 मॉड्यूल होते हैं, 4 मॉड्यूल में आपको 6 ईच मेंटेन करने पड़ते हैं। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो राइटिंग और स्पीकिंग में 5.5 बैंड को एक्सेप्ट करती हैं इस ईजिली। क्योंकि एक का हमने प्रोसेस कराया था, उसका एक्सेप्ट हो गया, उसके 6.5 बैंड थे आइलेट्स में, उसके लिसनिंग में 8, 6.5 उसके रीडिंग में, 5.5 राइटिंग में, 5.5 स्पीकिंग में, तो उसका एक्सेप्ट हो गया। तो आपको अगर अब करें बात कि 12th में परसेंटेज कितनी चाहिए, कुछ 10-20% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 60 और 65% के जिस स्कोर पे एक्सेप्ट करती हैं चीज़ों को। बाकी अगर किसी के 70+ हैं तो उसको तो नो डाउट वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है, सब उसका एक्सेप्ट हो जाएगा इजीली, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको तीनों डॉक्यूमेंट, जब आपके पास आइलेट्स का स्कोर आ जाएगा, 12th की मार्कशीट है और आपके पास पासपोर्ट है, आपको कुछ नहीं करना। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, आपका अगर कोई नॉन किसी सिटी में है, कैलिफोर्निया में है, न्यूयॉर्क साइड है, आर्कनसास है, या पेनिसिल्वेनिया है, आयाहो है, बहुत सारे हैं यहाँ पे स्टेट्स। तो आपको उसकी डायरेक्ट उसके गूगल पे सर्च करना, उसका पोर्टल होता है, वहाँ पे आप जाना, एडमिशन्स का एक टैब होता है, एडमिशन टैब में अप्लाई नाउ करके आता है, और वहीं पे आप उसके एडमिशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो। और उसके हिसाब से आप पे करना, क्योंकि आप बिना मिनिमम रिक्वायरमेंट के अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका टाइम और आपकी मनी ही वेस्ट होगी। क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशंस की फ़ीस लगती हैं, समटाइम्स होती हैं $45, $50, $60। आप उसके हिसाब से अप्लाई करें ना, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उतने में हो जाता है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हो जाएगा उसमें। आपको बस एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आप अप्लाई करो, उसके बाद आपकी जो मेल आप उसमें डालोगे, आपको यूनिवर्सिटीज़ गाइड करती जाएंगी। नो डाउट आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको गाइड करते जाएंगे, हमें ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दो, ये करा दो। अभी हम I-20 के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। जब आप अप्लाई कर दोगे, उसके विद इन 2 वीक्स में आपकी फ़ाइल, जो एप्लीकेशन आप डालोगे, आपके डॉक्यूमेंट जो आप उनको शेयर करोगे, वो उस डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे एडमिशन ऑफर लेटर शेयर करने के लिए। जैसे उन जिस भी आप डिपार्टमेंट जा रहे हो, आपका जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोर्स है या आपको जो भी प्रोग्राम है, उस डिपार्टमेंट में आपकी एप्लीकेशन जाएगी। वहाँ पे कोई प्रोफेसर जो स्पेशलिस्ट होंगे, जो भी सिलेक्टिव होंगे, वो आपकी फ़ाइल को रिव्यू करेंगे। उस फाइल को जाने के बाद में फिर वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा, जिनसे आपका मेल का लिंक रहता है, तो वो आपको शेयर करेंगे सारी डिटेल कि हाँ एक्सेप्ट हो गया है, तो आपके पास मेल आ जाएगी। उसके बाद आपको ये फिनेंशियल फंड वगैरह शो करना पड़ेगा। फिनेंशियल सपोर्ट में आपका कोई भी रिलेटिव है, कोई भी फंड शो कर सकता है। मैक्सिमम $30,000 पर ईयर के हिसाब से शो करते हैं। आपको ज़्यादा नहीं, 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए I-20 के लिए। ऑफर लेटर आने के बाद I-20 के लिए 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको एक पास बैंक लेटर चाहिए, जो आपको जिस बैंक में आप फंड शो कर रहे हो उस बैंक में जाना, वो आपको बता देगा कि कैसे कैसे बना के देना है। उसमें वो आपको बैंक लेटर बना के दे देगा। 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपको एक स्पॉन्सरशिप एफिडेविट चाहिए, जो अपनी, जो हम नॉर्मली तहसील वगैरह बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होती हैं वहाँ पे बन जाती हैं, वो एफिडेविट वगैरह बन जाता।
आपका कोई भाई हो, आपका मामा हो, आपके रिलेशन में जो भी हो, आप उसमें मेंशन करा देना। अगर किसी को चाहिए कि वो कैसे डॉक्यूमेंट होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं पर्सनली उसको एक ड्राफ्ट, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े, मेरे भी पड़े हुए हैं, तो मैं शेयर कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद में आपका जब I-20 वो रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद में आपको DS-160 फिलअप करना पड़ेगा, जो एम्बेसी के पोर्टल पे है। उसका लिंक भी मैं आपको जिसको भी चाहिए मैं उसको दे दूंगा। DS-160 आपको भरना पड़ेगा। DS-160 के साथ में आपको एम्बेसी के अपॉइंटमेंट के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एम्बेसी में। उसके ऑनलाइन पोर्टल है, वो भी उस पर दिया, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा जिसको भी चाहिए। उसके बाद आपको जैसे ही उसके साथ में एक चीज़ और है, आपको सर्विस फीस और पे करनी पड़ेगी। सर्विस फीस है $350। वो वन टाइम है, वो नॉन रिफंडेबल है। आपका वीज़ा लगे या ना लगे, ये पैसे इन नॉन रिफंडेबल होते हैं। जो चीज़ें होंगी, एप्लीकेशन किया है आपने, जो भी किया है, इसका टोटल अराउंड होगा आपका, ये लगा लो कि अगर आपने, मैं सजेस्ट करूँगा आप ड्यूलिंगो दो, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, टफ नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा चीप है एज़ कम्पेयर टू आइलेट्स के उनके स्कोर में, क्योंकि वो 15,000 रुपये का पड़ेगा आई थिंक, और आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट शेड्यूल मिल भी नहीं रहे होंगे शायद, आई थिंक जब मैं था तो उस टाइम पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट था अपॉइंटमेंट उठाना। तो उस अपॉइंटमेंट के लिए आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ना ड्यूलिंगो को ही आप कंसीडर कर लो वो, क्योंकि उसकी बहुत कम फीस है, $49 है। और $49 बाई चांस करो आप फर्स्ट में नहीं हो रहे, सेकंड में नहीं हो रहे, थर्ड में नहीं हो रही है, ये लगा लो $150 वो आपके आइलेट्स के हो जाएंगे। और 3 यूनिवर्सिटीज़ में 50 $150 आपके एप्लीकेशंस के हो जाएंगे। आपके $300 टोटल हो गए। उसके बाद में आपको सर्विस फीस है $350, और $160 आपकी एम्बेसी की फ़ीस है। तो $510 वो हो गए हैं। तो आपका टोटल अराउंड ये $800 के आसपास का है। तो आप कैलकुलेट कर लो, वही 65,000 रुपये, उससे ज़्यादा कोई पैसे नहीं लगता। अगर आपको कोई बोलता है कि एजेंट वगैरह कि भाई ये पैसे कैसे और ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ़ीस 20,000 25,000 लेगा। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप वो मत दो, आप खुद करो। हाँ, किसी को ये होती है कि चीज़ें, भाई मुझे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश टेस्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं होती, हमें कंटेंट नहीं मिल रहे, हमें ऑनलाइन चीज़ें नहीं मिल रही हैं। मैं सबसे एक हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, अपने आप को आइसोलेट कर लो किसी भी रूम में। ये समझ लो कि कोरोना हो गया था, तो आप उसमें बैठ जाओ। और 21 डेज़ का है, 21 डेज़ आप अपने घर में ही रहो। सिर्फ आप, सबसे मेन चीज़ है लिसनिंग की। लिसनिंग, अगर आप कंटिन्यू 24 आवर्स में आप किसी नॉर्मल बंदे से बात नहीं करोगे, हर टाइम आप चाहे सॉन्ग सुनो, न्यूज़ सुनो, कुछ भी करो, आपको मतलब हिंदी में, हिंदी हरियाणवी जो भी लैंग्वेज है आपकी, जो भी नेटिव लैंग्वेज है, आप उससे थोड़ा सा हट जाओ। आपकी जब तक लिसनिंग ठीक नहीं होगी, आप बाकी चीज़ें कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिसनिंग ही सबसे वो जैसे होता है ना, एक जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो वो सबसे पहले लिसनिंग ही होता है कि हम उससे बातचीत करते हैं, वो हमेशा लिसन करता है कि वो सुन क्या रहा है। उसके बाद में वो चीज़ों को फिर स्पीकिंग में आता है, फिर देन वो रीडिंग में आता है, रीडिंग के बाद में वो धीरे धीरे साथ में रीडिंग और राइटिंग का प्रोसेस चला जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। आप ट्राई करके देखो, कुछ हेल्प चाहिए तो मुझसे बता देना, मैं हमेशा मुझे कमेंट में कर देना। मैं मोस्टली टाइम अभी तो फ्री हूँ, क्योंकि सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी है मेरे पास में 10-15 दिन हो रहे हैं, तो चलता रहेगा। जिसको भी जो हेल्प चाहिए, स्पेशली मैं ये वीडियो अपने विलेज के लिए भी बना रहा हूँ। जितने भी हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब लोग निकल जाते हैं, कोई हेल्प नहीं करता है, स्पेशली उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। किसी को भी हेल्प चाहिए, मैं एटलीस्ट अपने गांव के लिए तो कुछ कर ही सकता हूँ। तो मेरा नंबर मोस्टली लोगों के पास है ही। अगर लगता है कि नहीं है, तो जो भी मेरे नोन है उनको पता होता है कि हाँ, बट ये है कि काफ़ी लोग मुझे शायद मेरे गांव में जानते नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बाहर ही रहा हूँ। तो अभी लॉकडाउन में वही वर्क फ्रॉम होम कर रहा था उस टाइम पे, तो पता है लोगों को। तो मेरा नंबर ले लेना, जिसको भी हेल्प चाहिए, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ, कर लो जिसको भी करना है। हेल्प चाहिए, मैं दे देता हूँ, गाइड ही देना है वो तो, बाकी आपकी एफर्ट है, आपका करना कैसे, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, उसके हिसाब से। घर वालों को कोई पैसा लगाने की फालतू की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे मैसेज करो या कुछ भी करो, बट आप कर लेना।
तो क्योंकि मैं चीज़ें देखता रहता हूँ, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, ये है वो है, तो आप डायरेक्ट है, आप करो, सिंपल प्रोसेस है, कर लो। कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं उसके लिए बैठा हूँ, आप कर लो। बाकी ऐसा नहीं है कि वो शर्माने वाली बात नहीं है, चाहे कोई नहीं मेरे गांव का कोई सब कोई भी हो, चाहे जिसके साथ मेरी बनती हो या ना बनती हो, या कोई पुरानी वो होती ना, कुछ गांव में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं कि भाई ये है यार, हमारी तो बातचीत नहीं होती, नो डाउट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे किसी से कोई गिला शिकवा वाली बात है। तो आप कर लो, जिससे भी करनी है आप मुझसे कांटेक्ट कर लो। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप कर ही लो, मेरे गांव के लोगों से तो बोल ही रहा हूँ, आप कर ही लो कांटेक्ट मेरे से, तो मैं हेल्प कर दूंगा। किसी से जाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करो, फेसबुक पे कनेक्ट हो या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो, जैसे भी आपको करनी है बातचीत, मैं गाइड कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके माँ बाप को पता नहीं है ज़्यादा चीज़ों का, तो आप बाहर निकले हुए हैं, नई जनरेशन है, तो उनको पता रहती हैं चीज़ें कि हाँ कैसे ऑनलाइन चीज़ें चलती हैं, तो उसके लिए मैं हूँ। बाकी एक दो चीज़ें और हैं, वो मैं आपको बता दूंगा जैसे भी आपको जो भी हेल्प चाहिएगी। तो बस यहीं एंड करते हैं इस वीडियो का। अगर कुछ चीज़ें हैं तो मे बी, मैं कई बार होता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ या कुछ है आपको समझ नहीं आ रही है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। आप कमेंट कर देना, मैं आपके पास में आपको डायरेक्ट नंबर डाल देना कमेंट में, या फिर आपके इंस्टाग्राम में डाल देना, मैं पर्सनली मैसेज करके आपको गाइड कर दूँगा। ओके, बाय बाय, गुड लक।